खोज खबर चैनल में आपका स्वागत है। वाराणसी में पूर्व में कई आतंकी घटनाएं हो चुकी है, वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में देश विदेश से भी श्रद्धालु भारी संख्या में काशी पहुंचते रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को कई जोन में बांटा गया है। ये क्षेत्र थाना चौक के अंतर्गत आता है, किंतु आज शिवसेना के मंडल प्रभारी अजय चौबे ने चौक थाना प्रभारी व उनकी टीम को अपराधियों का शरणदाता बताते हुए उनके तबादले की मांग माता श्रृंगार गौरी मंदिर के भव्य निर्माण, काशी विश्वनाथ मंदिर के एक खंडित गुंबद के नव निर्माण करने की मांग को लेकर वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर शिव सैनिकों के साथ धरना दिया व मंडलायुक्त के नाम से प्रेषित ज्ञापन कचहरी चौकी प्रभारी को सौंपा। खोज खबर को जानकारी देते हुए अजय चौबे ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 अप्रैल को समस्त शिव सैनिक चैत्र नवरात्रि की पावन चतुर्थी को माता श्रृंगार गौरी के दर्शन, पूजन, आरती एवं बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों की संख्या में निकले थे। यात्रा के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 के पास स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर के बाहर रास्ते में सड़क पर माला फूल बेचने वाली 2 महिलाओं से भवानी सेना की जिला प्रभारी रीना शर्मा ने माला फूल खरीदा। दुकानदार महिलाओं ने माला फूलों के काफी ज्यादा दाम मांगे। इस दौरान ज्यादा पैसा न मिलने पर दुकानदार महिलाओं ने भवानी सेना की जिला प्रभारी से वाद विवाद व मारपीट करने लगे व उनका मंगलसूत्र छीन लिया। इसकी जानकारी जब अन्य शिव सैनिकों को हुई तब धरने पर बैठ गए। इसके बाद चौक थाने की पुलिस सबको थाने ले गई और पीड़िता से प्रार्थना पत्र लिया। बजाय दोषियों पर कार्यवाही करने की पुलिस ने पीड़ित पक्ष को ही डराना धमकाना शुरू कर दिया। तब तक घटना की जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल चुकी थी। इसके बाद उन दोनों महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और एक महिला की गिरफ्तारी हुई और दूसरी महिला का आज तक न तो पता चला, न पीड़िता को उसका मंगलसूत्र मिल पाया। इस संबंध में अजय चौबे ने बताया, चौक पुलिस की सह पर काशी विश्वनाथ मंदिर के रेड जोन में अवैध रूप से फूल मालाओं की दुकान लगती है और न ही उनका कोई आई कार्ड होता है और न ही कभी वाहन चालकों को ही चेक किया जाता है। चूंकि यह एरिया काफी संवेदनशील है, ऐसी स्थिति में हम धरने के माध्यम से चौक थाना प्रभारी को इस थाने से हटाने की स्थानीय प्रशासन से मांग करते हैं। यदि मांगे नहीं सुनी जाती है तो हम आगे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इस दौरान संदीप कुमार, साक्षी शर्मा, एसएन उपाध्याय, राजन सिंह, दिलीप गुप्ता, सुशील यादव सहित अन्य शिव सैनिक उपस्थित रहे। जरा अपना परिचय दें। मेरा नाम अजय चौबे, मैं शिवसेना का राज्य प्रमुख और मंडल प्रभारी वाराणसी में। आज यहाँ आप लोग धरना दे रहे हैं, क्या कारण? कारण ये कि चौक प्रभारी जो है वो ही बहुत ही बेकार और बहुत ही कुर्सी, मतलब कि कुर्सी के लायक वो है ही नहीं है। वो इतने बड़े सिस्टम, वहाँ पर इतना बड़ा चीज़ है, चौक है, उतना पर्यटक स्थल है और दूसरा विश्वनाथ मंदिर है और वहाँ पर रेड जोन है। वहाँ पर जो अपराधी अपराध करता है उसके यदि विरोध में कोई एप्लीकेशन या पत्रक देने जाता है, उसको चौक प्रभारी उसके ही ऊपर कार्रवाई करने के लिए करते हैं। और ऐसा नहीं, कई बार किया गया। हमारी भवानी सेना 2 तारीख को श्रृंगार गौरी का दर्शन करने गई, वह माला फूल ज़्यादा दाम पे दिया, उसका विरोध करने लगी। तब तक वहाँ पर उनका चैन लटका हुआ था जो सोने का था, उसको मंगलसूत्र को वो लोगों ने लड़ाई झगड़ा करके छीन लिया। जब इसका विरोध किया गया तो उसके बाद चौक थाने प्रभारी के पास हम लोग पहुंचा गया कि इस तरह से ये घटना किया जा रहा है, इस पर कार्रवाई किया जाए। उस पर न करके कहने लगे, अरे औरतें करी हैं, औरतों पर इनके ऊपर कार्रवाई करो, ये करो। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी दोबारा लेकर गया, आपने अभी तक क्या किया? अभी तक उन्होंने वो भी नहीं किया कोई कार्रवाई। इसके उपरांत में फिर हम लोगों ने उसका विरोध किया। फिर उसके बाद हमें एसपी के पास गया, धनंजय मिश्रा के। धनंजय मिश्रा ने बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से सुना और उसके बाद फिर उस पर भी आश्वासन मिला। फिर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसमें एक विश्वकर्मा करके एसआई हैं, उनको 2500 रुपया दीजिए, तब इनका ये मंगलसूत्र वो दे देंगे वापस। तो इसके मतलब कि ये अपराध को शरण दे रहे हैं। और जैसे कि ये कश्मीर में दुर्घटना हुआ, इसी तरह अपराध को शरण देने वाले व्यक्ति को यदि इस तरह से आतंकवाद और इस तरह का बुला के उस जगह पे फिर दुर्घटना करा दिया गया, जो 3 बार वो विस्फोट हो चुका है बनारस में, वो फिर भी ये चीज़ों को कोई न्योता दे रहे हैं। ऐसे थाना इंचार्ज को तुरंत निलंबित किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए। कहें कि वहाँ पर चौक थाने पर चौक और बास फाटक के पास जिस लोग माला फूल में, ना उनका प्रतिचिन्ह है, ना ही उनका परिचय पत्र है। और जो लोग वाहन चलाते हैं उनका भी, रिक्शे वालों का भी परिचय पत्र नहीं, उस एरिया में कौन चला रहा है, किस जगह का है, बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है, कुछ भी नहीं मालूम है।
इस तरह से वो इतने उस पर चल रहा है हमारा बनारस इस चौक थाना के इंचार्ज के अनुसार। अजय जी, जैसा कि महाराष्ट्र में आपका भाजपा गठबंधन के साथ सरकार चल रहा है और यहाँ वाराणसी में आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इससे आम जनमानस में क्या मैसेज जाएगा और आप अपने शीर्ष नेतृत्व से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम शीर्ष नेतृत्व को यही मैसेज देना चाहता है, जो गठबंधन वो मजबूत है। अब कुछ चाटुकारिता जो प्रशासन में बैठ करके गलत कार्य कर रहे हैं, जैसे थाना चौक प्रभारी हैं, इस तरह से गलत कार्य कर रहे हैं, कोई इसका सीमा रेखा नहीं है। और उसके बाद भी ये जो गलत हो रहा है उसका विरोध करने पर पत्र या कुछ देने जाता तो चौक प्रभारी सीधे उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं, और वहाँ पर चौक प्रभारी उच्च प्रशासन है। और गठबंधन हम लोग का होने के बाद भी हम लोगों के हम अपने सरकार का और अपने योगी जी का और मोदी जी का क्षेत्र को अपमानित नहीं होने देंगे, और आतंकवाद घटना घटने से हम उसको बचाएंगे। ये आतंकवाद घटना होने से बचाने का आज हम लोगों ने बैठा, जो हमारा भी आप कश्मीर में हुआ है, इसी तरह का षड्यंत्र हुआ होगा। नहीं तो कल के तारीख में देख लीजिएगा, यही होगा कि कोई ना कोई अंदर जयचंद जैसे लोग व्यक्ति बैठे हैं और इस तरह से व्यक्तियों को आज घुस करके हमला हुआ है। कोई ना कोई तो शरणदाता होगा, और यही शरणदाता इस तरह के थोड़े थोड़े चीज़ों में से होते हैं जो अपराधियों को शरण देते हैं, और इस तरह से बड़ी घटना हो जाती है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से कहते हैं ऐसे थाना निरीक्षक को तुरंत निलंबित करा जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए जो इस तरह से अपराध को शरण देते हैं। आज के धरने की प्रमुख मांगे क्या है मांग पत्र में आपके? सीधा मेरा मुख्य है कि वहाँ पर सुनवाई हो, पर्यटकों के साथ अच्छा व्यवहार हो। जो माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने इतना मेहनत करके उस चीज़ को बनाया है वो सुंदरता बनी रहे, और जो गंदगी ये कर रहे हैं थाना अध्यक्ष महोदय पैसा ले करके और 2500 रुपया के एसआई हैं वो मांग रहे हैं मंगलसूत्र वापस कराने का, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई और उन पर मुकदमा कायम किया जाए। अजय जी, आप लंबे समय से काशी की समस्याओं के लिए लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे, और काफ़ी बम विस्फोट की घटनाएं बनारस में हुई हैं पहले भी, और इधर तमाम भी वीआईपी लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं, और ऐसे समय में थाना प्रभारी का जो आचरण है जिसके लिए आप धरना दे रहे हैं, तो आप शासन प्रशासन से इस संबंध में क्या करना चाहते हैं? इस समय शासन प्रशासन से गई तुरंत इनको निलंबित किया जाए, ऐसे थाना अध्यक्ष को न रखा जाए जो जनता की बातों का न सुने, और पर्यटक का सबसे बड़ा स्थान है, उस पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार जो है वो अभद्र व्यवहार रुके। फिर उसके बाद जो वहाँ पर दुकान लगाए हैं, जो रोड पर पटरी पर लगाए, उनका परिचय पत्र होना चाहिए, वो कहाँ के हैं, कैसे हैं। फिर उसके बाद रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं वहाँ पर कौन कहाँ के हैं, बांग्लादेश के कि कहाँ के, पूरा निरीक्षण होना चाहिए। ये सब चीज़ें होने से हमारा बनारस और क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, और ये व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, और ये व्यक्ति सीधे अपराधियों को शरण देता है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रीना शर्मा है। आप श्रृंगार गौरी दर्शन के लिए जा रहे थे, उस समय क्या आपके साथ हादसा हुआ, जरा विस्तार से बताएं। हम लोग दर्शन करने गए थे श्रृंगार गौरी का। जब वापस आए मंदिर से तो माला फूल को लेके अधिक पैसा मांगा जा रहा था। हमने उनको देने की कोशिश भी की है, तुम लोग कह रहे नहीं और ज़्यादा पैसा चाहिए। उसी में हम लोग पैसा दे के आगे बढ़े, तुम लोग लगी लड़ने झगड़ने, और उसी में नोचा नोटी पूरा नाखून भी लग गया था, और फिर लड़ते लड़ते लोग मंगलसूत्र खींच के लेके भाग गए। और वहाँ थाना चौकी इंचार्ज के पास गया तो भी कोई कार्रवाई हम लोग का नहीं सुना गया कुछ भी वहाँ पे। ऊपर से पैसा मांग रहे उल्टा 2500 रुपया दीजिए तो आपका मंगलसूत्र मिल जाएगा वापस। और उन लोग को पकड़ के लाया भी गया, फिर छोड़ दिया गया है। उन लोग फिर से माला फूल की दुकान लगा रही हैं। वहाँ की पब्लिक जनता हर लोग परेशान है उन लोग से, मगर वहाँ चौकी इंचार्ज बिल्कुल नहीं सुनने को तैयार है। थाना अध्यक्ष शासन से, स्थानीय प्रशासन से और उच्चाधिकारियों से आप क्या करना चाहते हैं? उनको हटाया जाए, निलंबित किया जाए। बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पे। जी जी, बहुत बहुत परिचय। मैं शिवसेना, मैं सतीश कुमार समाज मीडिया प्रभारी शिवसेना, जो कि हम लोग 2 अप्रैल को श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन करने गए थे, जहाँ पे गेट नंबर 4 के पास रेड जोन एरिया में सत्यनारायण मंदिर के बाहर 2 माला फूल विक्रेता जो संध्या यादव और किरणबीन नामक की 2 महिलाएं बैठी हुई थी। भवानी सेना के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट किया और उनका मंगलसूत्र छीन के लेकर चली गई, जो कि हम लोग पुलिस प्रशासन को सूचना दी है। पुलिस प्रशासन कोई वहाँ पे आई नहीं,
और फिर उसके बाद हम लोग जब वहाँ पे बैठ गए और अपने घटना की मांग करने लगे तो वहाँ पे फिर चौक थाने से लोग आए, साथ में ले गए सबको और ले जाने के बाद पत्रक हम लोग दिए तो वहाँ पे उल्टा कार्रवाई हम लोग पे की जा रही थी। कहा जा रहा था कि ऐसा है कि आप लोग वहाँ पे ऐसा क्यों किए, वहाँ पे क्यों बैठे, ये वो करके उन लोग को छोड़ दिया गया। फिर हम लोग के वहाँ पे CID के लोग थे और मीडिया के लोग थे, जब उनके संज्ञान में आया तो ये लोग मुकदमा कायम किए। मुकदमा कायम करके एक महिला को वहाँ पे किरण बिंद को पकड़ने के बाद फिर हम लोग को वहाँ पे मुकदमा पेपर दे के FIR का छोड़ दिए हमको। फिर उसके बाद उन लोग को जो पकड़ के उन लोग पे कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया, फिर किया गया और फिर से उनको वहाँ पे दुकान लगाने दिया गया है। तो आज क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी यही मांग है कि वहाँ पे ऐसे लोगों को शरण देना इन लोग बंद करें और जो पैसे लेके ये लोग वहाँ पे लोगों को अपने रेड जोन एरिया में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के पास ऐसे लोगों को बैठने दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को क्रय विक्रय करने दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को घुसने दिया जा रहा है, ये सब चीज़ बंद करें। और वहाँ पे वेंडर जोन के लिए एक वहाँ पे ID वगैरह किया जाए ताकि वो उनकी पहचान हो सके।